हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 2 सूक्ष्मजीवी मित्र एवं शत्रु। यहाँ पे आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। जैसे यहाँ पर भरा हुआ है, आपको भी भर लेना है। नेक्स्ट, निम्न में से बॉक्स में लिखो। देख सकते हो, आपको नोट कर लेना है ये सारा। आइए, आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, सूक्ष्म जीवों का जन्म। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण सी ऑप्शन, मादा एनाफिलीज मच्छर। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? राइट आंसर, पौधों का सूखना। आगे, आपने बाजार में ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद खाली संरचनाएं दिखने लगेगी। इसका कारण, राइट आंसर सी कवक। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, राइट आंसर सी ऑप्शन, स्थिर रहती है। आगे, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, तो आपको भरना है प्रतिजैविक कहलाती है। प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। इसका राइट आंसर है संचरणीय रोग। हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। देखिए, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्त के कारण, इसका आंसर, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। यहाँ पर आपका सूक्ष्म जीव है लिखा हुआ, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे देख करके आपको लिखना है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, आपका जीवाणु हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, विषाणु हेपेटाइटिस, पोलिया, खसरा। अब आपका ये जो चित्र है क्या है, तो आपका अमीबा का चित्र है। किसका है? अमीबा का। दूसरा नंबर किस वर्ग में आता है? आपका प्रोटोजोआ वर्ग। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग, आपका हो जाएगा अतिसार एवं मलेरिया। ये पूरा लिखना है। नेक्स्ट बोला, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक क्यों? आपका उत्तर है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत ये क्या है कि उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। स्टूडेंट, प्रश्न 8, पहला प्रश्न, बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित? इसका, बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट, उसकी बीमारी होने का मुख्य कारण, तो बीमारी मुख्य कारण मादा एनोफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। यहाँ पर आपका एडिस लिखा हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे आपका एडिस, देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपका एडिस होता है, मादा एडिस मच्छर हो सकता है। नंबर 3, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय,
इस बीमारी से बचने मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने देना। ठीक है, यहाँ पे एकत्र इस तरीके से एकत्र, ठीक है, ना रहने देना। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9 का पहला नंबर, पहले 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था। दूसरा प्रश्न, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा, तो गुथे हुए आटे में परिवर्तन वह इष्ट के कारण हुआ। ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो आपका यहाँ पे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में। नंबर 10, हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। इसका अर्थ, तो बिना ढके भोजन रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ, इसलिए हमें क्या है, सदैव ढक कर रखना चाहिए। आपका प्रश्न 11 का पहला नंबर, आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? 11 का पहला नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर, अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। दूसरा नंबर, आपके घरों में दादी मम्मी किन सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो देखिए, अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्री। ठीक है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक, आपका जेम, जेली, स्केवेश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, आपका दैनिक जीवन में दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग सरल और सटीक उत्तर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा, ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो ना, आपके बुक अध्याय 2 में भी दिया गया है, वहां से आप लोग देख करके बना सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, आगे, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोग जनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध। तो सबसे पहले मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोग जनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय निम्न है, जो कि मैं आपको एक तालिका बताऊंगा, और वो तालिका आपके बुक में भी दिया है, मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट, ये आपका जो तालिका है आपके बुक में भी दिया है, वहां से भी चाहे तो बना सकते हो, और यहाँ पर भी मैंने बुक से आपको बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 15, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इसका अर्थ, तो देखिए, अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीव से विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे आपका दवाई, एल्कोहल, बेकरी, इस तरीके से आपको नोट करना है। स्टूडेंट, आपका प्रोजेक्ट नंबर 1, पहला, क्या आपने दोनों गमले की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? तो आप लिखना है हाँ। दूसरा, दोनों गमले में किस गमले की सामग्री का अपघटन? तो यहाँ पर इसका उत्तर ये वाला नोट करना है, एक ही सामग्री। ठीक है। तीसरा प्रश्न, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? ये रहा इसका आंसर, कि जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या कारण? आपको गमला भी अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। तीसरा, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? ये रहा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, प्रोजेक्ट संख्या दूसरा, आपका दूसरा प्रोजेक्ट इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है। आगे का प्रश्न, आगे कहा है कि पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित, आपका देखिए, चावल, गेहूं, आलू, चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि भोज्य जो कि लंबे समय तक क्या है, संग्रहित है। अब इस भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए भी कौन से तरीके
क्या कि नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। इसी के साथ तीसरा नंबर आपका ये है, भोज सामग्री के अलावा घर में कोई ऐसी वस्तु सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय। प्याज, आलू, पापड़, लहसुन, ये आपका लहसुन इस तरीके से होता है, दाल, बड़ी इत्यादि। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब। धन्यवाद।